नमस्ते मेरे प्यारे भाई। कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून। चलिए, आज फ्राइडे ना केशव? हैं? आज फ्राइडे है मेरे भाई, तो करवा रहे आज। आज इस वीक की लास्ट क्लास है। शुरू करते हैं। आज की क्लास में मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझाना है, ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट नियम। उससे पहले दो टाइप के सवाल हम लोग करेंगे, दो तीन टाइप के सवाल। चलिए, ये क्वेश्चन कल बीच में छूट गया था 63। चलो इसको बताओ पहले। इस टाइप का सवाल चल रहा था ना, इससे इतना परसेंट कम है, ज्यादा है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाती है। ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है। सी की इनकम ए और बी की इनकम के सम से 60% कम है। डी की इनकम सी से 20% ज्यादा है। बोला है बी और डी की इनकम के बीच का डिफरेंस 13,200 रुपए है। तो पूछा है सी की इनकम ज्ञात कीजिए। क्या आप ये सवाल कर लोगे भाइयों? क्या आप ये क्वेश्चन कर लोगे? चार लोग हैं, ए बी सी डी, चार लोग हैं। हमने बताया कि सवाल का डाटा बहुत आसान है, तो 100 मान के बना लीजिए। सवाल है ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है। बी से यानी कि अगर बी की इनकम 100 है तो ए की 45% ज्यादा है, 145। ये आ गया। आगे बोला है सी की इनकम ए और बी की इनकम के सम से 60% कम है। सी की इनकम ए और बी के सम से 60% कम है। ए और बी की इनकम का योग क्या है? 145 प्लस 100, 245। ये ए और बी की इनकम का योग है। तो सी की इनकम ए और बी की इनकम के योग से 60% कम है। भाई अगर किसी भी संख्या को 60% कम करोगे तो कितना रह जाएगी? 40%। 100% को 60% कम करोगे तो कितना रह जाएगा? 40%। 245 का 40% कितना होता है? 2/5। तो 5 चौक 20 और 5 नाम 45। 49 का दुगुना 98। तो मेरे भाई ये 98 आ गया। समझ में आया ना? जल्दी जल्दी करा करो मेरे भाई, इतना टाइम नहीं है। 98 आ गया। ठीक है ना? सवाल में पूछा है डी की जो, अच्छा सवाल वैसे यहीं से ही हो जाएगा, मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है। मुझे आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सवाल में पूछा है सी की इनकम, और सी की इनकम कितनी आई है? 98। 98 में आता है 7। भाई अगर सी की इनकम 98 यूनिट आई है, 98 यूनिट, 98 में आता है 7, आता है ना, 7 का मल्टीपल है ये। तो जो भी आंसर आएगा वो 7 से कटने वाला आएगा। अब 7 से 75 नहीं कटता, 7 से ये कट जाता है। 7 से 725 नहीं कटता, 7 से 72 नहीं कटता। यानी कि अकेला ऑप्शन बी 7 से कट रहा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर हम एग्जाम में बैठते, कोई टॉपर अच्छा बच्चा एग्जाम में बैठेगा तो इसी तरीके से करेगा, वो आगे नहीं स्टेप उठाएगा, क्योंकि 98 में 7 दिख रहा है। 7 से कटने वाला एक ही आंसर है। हाँ, अगर आप आगे बनाना चाहते हैं तो सोचना पड़ेगा, आगे भी करना पड़ेगा हल। बोला डी की इनकम सी से 20% ज्यादा है। सी की 98 है और डी की इनकम 20% ज्यादा है। अब आप मुझे बताओ 98 से 20% ज्यादा क्या आएगा? भाई किसी भी संख्या को 20% बढ़ाओगे, 100% को 20% बढ़ाओगे तो 120% हो जाएगा, 1.2 ये आएगा मेरे भाई। यानी कि 98 की 1.2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 120 से 2.4 कम कर दो, 117.6 आ जाएगा। ठीक है, 12 96 6 9, 12 108 9, 117, 117.6 आ गया मेरे भाई। ठीक है ना? क्लियर है? ये ए बी सी डी का रेशियो आ गया। बोला बी और डी का डिफरेंस 13,200 है। बी की इनकम है 100, डी की इनकम 117.6। तो बी और डी का डिफरेंस कितना है? 17.6। बी और डी की इनकम का डिफरेंस कितना है? 17.6। और सवाल के अनुसार बी और डी की इनकम के बीच का डिफरेंस कितना है? 13,200 रुपए आ गया। 13,200 रुपए आ गया। क्लियर है? तो जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। देखो बच्चों, अगर यहां लेफ्ट साइड से डेसिमल हटाऊंगा तो इधर एक जीरो बढ़ेगा। अब बताइए ये किससे कट रहा है? सोचो। 132 किससे कटता है? 11 से, 4 से, यानी कि 44 से। 44 से कट रहा है भाई। 44 तिया 132 है भाई, और 44 चौका 176। 4 से 3,000 काटेंगे, 750 बार जाएगा, 750 गुना। तो 750 गुना हो रहा है। आपसे पूछा सी की इनकम, सी की इनकम है 98। तो 98 यूनिट की वैल्यू भी 98 का 750 गुना आ जाएगी, आंसर है।
98 का 750 गुना, ये मेरा आंसर है। आप कहोगे सर ये गुणा कैसे होगी इतनी बड़ी, जैसे 98 है तो 98 को ऐसे लिख लो 100 माइनस 2। अब हमें 100 माइनस 2 की 750 में गुणा करनी है, तो 750 गुणा 100 75,000। 75,000 में से 1500 कम कर दो, 75,000 में से 1500 कम करेंगे 73,500 आ जाएगा। आकाश ढोंडियाल, ऐसा क्यों होता है कि हम 7 का मल्टीपल देख रहे हैं? देखो बेटा, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 31 इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। आप मुझे बताओ मेरे भाई, 19, 7, 11, 13 इन नंबर में क्या खास बात है? क्या खास बात है इन सब नंबर में? ये सब प्राइम नंबर है। ये नंबर ऐसे जो किसी से कटते नहीं है। ये नंबर किसी से कटते नहीं है। अगर आपने किसी भी नंबर को, जैसे 13 सड़ा हुआ नंबर है, 13 किसी से भाग नहीं होता खुद के अलावा। अगर आप 13 को किसी भी नंबर से गुणा करोगे तो जो भी नंबर आएगा वो 13 से कटने वाला आएगा। 13 से कटने वाला, चाहे दशमलव में क्यों ना रहे, चाहे डेसिमल में क्यों ना रहे, पर आएगा 13 से कटने वाला। अब 13 की 8 में गुणा करो, क्या आएगा? 104। 104 13 से कटने वाला नंबर है कि नहीं? तो हम हमेशा उन सड़े हुए नंबर पे ध्यान देते हैं, 7, 11, 13, 17, 19, 31, 23, जो प्राइम नंबर है, जो अभाज्य हैं, जिनको आगे नहीं तोड़ सकते। समझ में? ये सवाल कल छूट गया था इस टाइप का, बाकी इस टाइप के सवाल मैंने कल करा दिए। आगे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट अगला टाइप। अगला टाइप आएगा मेरे प्यारे भाई आपके सामने। एक ही क्वेश्चन करेंगे इस वैरायटी पर, एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं। देखो मेरे दोस्तों, सवाल को पढ़िएगा। ए बी से 20% ज्यादा है, बी सी से 25% कम है, सी डी से 60% कम है, डी ई से 20% ज्यादा है। तो यहां पे यानी कि 5-5 है, ए बी सी डी और ई। तो बोला है उपरोक्त जानकारी के आधार पर, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, है ना? चारों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, बताना इनमें कौन सा सही है। तो भाई ये सवाल तभी हो पाएगा, इतने सारे वेरिएबल, इतनी सारी संख्या यहां पर ए बी सी डी ई, 5-5 संख्याएं, और ये सवाल तभी हो पाएगा मेरे भाई जब ए बी सी डी ई का वैल्यू या रेशियो पता चलेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो सवाल में बहुत आसान परसेंटेज इस्तेमाल किए हैं, बहुत आसान परसेंटेज है, तो 100 मान के कर सकते हैं। बोला है ए बी से 20% ज्यादा है, ए जो है वो बी से 20% ज्यादा है, ए का बेस बी है। आगे बोला है बी सी से 25% ज्यादा है, बी का कंपेयर सी से हो रहा है, बी सी से 25% ज्यादा है। आगे बोला है सी डी से 60% कम है, सी डी से 60% कम है, डी से डी ई से 20% ज्यादा है, डी जो है वो ई से 20% ज्यादा है। ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस, ई आ रहा है मेरे भाई। क्लियर है? तो भाई ए का बेस बी है, बी का सी है, सी का डी है, डी का ई है, तो सबका बेस तो ई हो गया ना। तो आप ई को 100 मान लीजिए कि माना ई 100 है। ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या करोगे? ई को 100 मान लीजिए कि माना ई 100 है। अगर ई 100 है तो आखिरी लाइन देखो, डी ई से 20% ज्यादा है, 100 से 20% ज्यादा 120 आ जाएगा। अब बोला है सी डी से 60% कम है। भाई अगर किसी भी संख्या को 60% कम करोगे तो 40% रह जाएगा। 120 को 60% कम करोगे तो 120 का 40% रह जाएगा। 40% मतलब 48, 120 का 40%, 12 चौका 48। क्लियर? बोला है बी सी से 25% ज्यादा है, सी से, सी का मान 48 है। 48 से 25% ज्यादा क्या होता है? 25% होता है 1/4। 48 का 1/4 12, तो 48 में 12 जोड़ दिएगा 60, बी का मान 60 आ गया। आगे ए बी से 20% ज्यादा है, बी का मान है 60। 60 का 20% कितना होता है? 6 दूनी 12, तो 60 से 12 ज्यादा कर दीजिए 72, ए का मान 72 आ गया। ये ए बी सी डी ई का वैल्यू आ गया मेरे भाई। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, पर आप गधे हो तो समझाने के लिए लिखना पड़ा। अब देखो एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, कौन सा सही कौन सा गलत। पहला, डी इज 60% लेस देन बी। डी बी से 60% कम है, डी बी से कम है ही नहीं, डी तो बी से ज्यादा है, गलत होगी बात। इज 28% मोर देन ए, ई ए से 28% ज्यादा है।
ई ए से 28 ज्यादा है ना कि 28%। ई ए से 28 ज्यादा है, ए से कितना परसेंट ज्यादा है, बटे 72 गुणा 100% आएगा। ई ए से इतने परसेंट ज्यादा आएगा ना कि 28%। ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत हो गई। आगे, ए इज 40% लेस देन डी। ए डी से 40% कम है। ए डी से डी का मान 120 है, ए का 72 है। तो 120 से 72 कितना कम है मेरे भाई? तो 120 से 72 आ जाएगा आपका 20 और 48। तो ए जो है वो डी से, बेस क्या होगा, डी से लेस देन डी। डी से डी कितना है 120 के 40% कम हो रहा है, बिल्कुल सही 40% ही आ रहा है भाई। 0 से 0, 12 चौक 48, 40%। तो ए जो है डी से 40% कम है, ये बात सही हो रही है, सी ऑप्शन आंसर। ठीक है भाई, समझ में आया? क्या आपको हमारी बात समझ में आई है? खत्म हुआ ये टाइप? ठीक है बच्चे, दो टाइप ये हो गया। आगे चलेंगे, अब हम इसके आगे करेंगे मेरे भाई तीसरा टाइप। तीसरा टाइप का, दूसरा टाइप का सवाल आज की क्लास का ये करेंगे। कविता सर, क्वेश्चन समझ नहीं आते, अभी करेंगे किशोर थोड़ी देर में, ठीक है? अरे नहीं कटेगा आकाश ढूंढियाल जी, कैसे कटेगा? बटे 7 कहां से लाओगे, हवा में से पैदा करोगे क्या? चलिए मेरे भाई, आज की क्लास का ये दूसरा टाइप है और इस टाइप के मैं 4 सवाल कराऊंगा। इस वैरायटी पर मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा। बच्चों को बहुत 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 ज्यादा मुश्किल लगता है ये बच्चों को। एक आसान से आसान सवाल भी इस पे नहीं कर पाते स्टूडेंट। हर पेपर में आता है, हर पेपर में। क्योंकि यहां यहां प्रॉब्लम क्या है कि सवाल है परसेंटेज का, पर यहां वेरिएबल आ रहा है एक्स, यहां एक्स आ रहा है, और एक्स देख के बच्चों की हालत खराब हो जाती है। तो ये जो आपको इस टाइप के जो सवाल दिखाई देंगे, इसमें बेसिकली 2 क्वेश्चन होंगे। एक एक लाइन इसलिए दी जाएगी कि आप एक्स का मान निकाल पाओ। एक लाइन इसलिए दी जाएगी कि आप एक्स का मान निकाल पाओ, और दूसरी लाइन इसलिए दी जाएगी कि आप उसको सॉल्व करो। सुननी है, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना है। कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पाएगी, ये फॉर्मूला लगा लो आंसर आ जाएगा, केवल लॉजिक और कॉमन सेंस है। पढ़िए, 240 का एक्स परसेंट एक्स प्लस 450 के 60% के बराबर है। क्या यहां से एक्स का मान नहीं निकल जाएगा? सवाल में बोला है 240 का एक्स परसेंट, का मतलब गुणा 240 का एक्स परसेंट किसके बराबर है? एक्स प्लस 450 के, एक्स प्लस 450 के 60% के बराबर है। क्या आपको दिख रहा है? नहीं है? 240 का एक्स परसेंट एक्स प्लस 450 के 60% के बराबर है। इंग्लिश में देखोगे, एक्स परसेंट ऑफ 240 इज इक्वल टू 60% ऑफ एक्स प्लस 450, एक ही बात है। क्या यहां बराबर करके आप एक्स का मान नहीं निकाल सकते? परसेंटेज कट जाएगा, 60 से 240 4 बार कट जाएगा, ये हो गया 4x, ये x, x इधर लाइए, 4x माइनस एक्स 3x, 3x बराबर आ गया जी 450। तो x आ गया 450 बटे 3, 150, x का मान 150 आ गया। तो एक लाइन केवल इसलिए दी है कि आप x का मान निकाल पाओ। सवाल हल नहीं हुआ, सवाल तो इससे आगे पूछा है। सवाल ये है, बताओ x प्लस 50 का 20%, x प्लस 50 का 20% x के 40% से, x के 40% से कितना परसेंट कम है? यानी कि ये वैल्यू इससे इससे कंपेयर कर रहे हैं ना, इससे कितना परसेंट कम है, यानी कि ये आपका बेस है, ये आपका बेस है मेरे प्यार में, बेस, इससे कंपेयर करना है। देखो, परसेंटेज कम या ज्यादा निकालना है तो रेशियो ले लो,
रेशियो या परसेंटेज में कोई फर्क है? मैं आपसे कहूं कि भाई 14.28% कम है, या फिर मैं कहूं 7 से 6, दोनों एक ही तो बात है। रेशियो में लिखा हुआ है, परसेंटेज में लिखा हुआ, एक ही तो बात है। तो अगर इस तरीके से आप रेशियो ले लोगे, आसान हो जाएगा काम। एक्स का मान आया 150, एक्स का मान 150 आया, तो 150 का 40% क्या आएगा? 150 का 40% आएगा 60। ये बेस है 60। 60 बोला है 60 से x प्लस 50 का 20%। x कितना है? 150। x का मान 150 है बेटा। अगर मैं x की जगह 150 रखता हूं तो 150 प्लस 50 200 हो गया। 150 प्लस 50 200 हो गया। 200 का 20% कितना आएगा? 200 का 20% आएगा 40। 200 का 20% 40 आ गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं ये आपका बेस है 60। तो x के 40% यानी कि 60 से 200 का 20% यानी कि 40 कितना कम है? 60 से 40 कितना कम है? कैसे आएगा? रेशियो ले लीजिए। 20 तिया 60, 20 दूनी 40, ये आ जाएगा मेरे भाई। बताओ 3 से 2 कितना कम है? 1/3 कम है, 1/3 कम है। और 1/3 का मतलब 33:1/3% कम है। सी ऑप्शन। अबे दुष्ट, आपसे पूछा है सी की इनकम। सी की इनकम है 98 यूनिट। सी की इनकम है 98 यूनिट, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 98 गुणा कुछ आएगा, 98 गुणा समथिंग आएगा। जो भी आंसर आएगा यही आएगा, 98 से कटने वाला। 98 का बच्चा होता है 7। 98 का बच्चा होता है 7। समझ में आया? क्लियर है? यानी कि अगर कोई नंबर 98 से कट रहा है तो 98 का बच्चा 7 है, 7 से भी कटेगा, इसलिए 7 से चेक किया। अगर कोई नंबर 10 से कट रहा है तो 10 का बच्चा 5, 5 से कटेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई नंबर 40 से कट रहा है, 40 का बच्चा 8 होता है, 8 से कटेगा। कोई नंबर सपोज 66 से कट रहा है, 66 का बच्चा 11 है, तो नंबर 11 से कटेगा। इसमें ऐसी कौन सी पहाड़ सी बात है जो आप नहीं समझ रहे? कितने बच्चों को ये समझ में आया मेरे भाई? आयुष त्रिपाठी कह रहे हैं इजी है सर। कितने बच्चों को ये समझ में आया? अगर समझ में आया है तो एक जरा करके बताइए। अब 67 करके बताइए जरा एक, तभी तो हम देखेंगे क्या समझे तुम। 4 सवाल कराऊंगा मेरे भाई को, कि देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए 4 करा रहा हूं, है ना। मैंने बोला एक लाइन देगा एक्स निकालने के लिए, एक लाइन को आपको सॉल्व करना है। अब जैसे ये वाली पढ़िए, हिंदी में या इंग्लिश में, जो पसंद आए वो पढ़िए आप मेरे भाई। If x plus 20% of 250 is 25% more than x% of 220, यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x% से 25% अधिक है, तो ये जो पहली लाइन दी है, ये इसका केवल एक ही मकसद है कि आप x का मान निकाल पाओ। x प्लस 20% ऑफ 250, 250 का मतलब गुणा 250 का x प्लस 20% किसके बराबर है? 250 का x प्लस 20% इज मतलब इक्वल करिए, किसके बराबर है? 220 के x% से 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा, 25% ज्यादा है। 220 के मतलब गुणा 220 के x% से 25% ज्यादा। 25% ज्यादा का क्या मतलब होता है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ाया है। अगर कोई संख्या 25% ज्यादा है, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, अगर कोई संख्या 25% ज्यादा है, 25% बढ़ाओगे तो इसका मतलब 4 से 4 में कितना चेंज करना है? 1। 4 को 1 बढ़ाना है 5, 5/4 गुना। 25% ज्यादा का मतलब है 5/4 गुना है, 5/4 टाइम्स है। अगर आप किसी भी संख्या को 25% बढ़ाओगे तो 5/4 गुना होगी। नीचे होता है बेस, ऊपर होता है चेंज। 4 का 25% 1 होता है, 4 को 1 बढ़ाइए तो 5 गुना 5 हो जाएगा। यह है पहली लाइन का मतलब जो आपको समझना पड़ेगा।
पूरी 1 घंटे की क्लास हुई है। तब नहीं देखेंगे। 250 का x+20%, 220 के x% से 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा का मतलब 5/4 से गुणा। अगर किसी बच्चे ने वो बेसिक क्लास नहीं पढ़ी है मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली, तो तुम चूल्हे में चले जाओ, एस्टेसिम को जाओ, कबाड़ हो फिर तुम, ठीक है ना। और कबाड़ों की तरह देखते रहो, दिमाग खराब मत करो फिर, क्योंकि परसेंटेज से यहां ये कट जाएगा परसेंटेज। ये 5 और 0 हो गया जी 50। 50 से 250 5 बार कटेगा, 5 बार, ठीक है। ये दिख गया मेरे भाई, 22 और 4 2 से कट गया 11 बार, 2 से 4 कट गया 2 बार, ठीक है। कैंची गुणा कर लेंगे, 2 की 5 में गुणा करेंगे, 2×5 = 10। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 की 5 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 की अंदर गुणा, 10x + 10 × 20 200 बराबर 11 की x में गुणा 11x, इधर जाएगा 11x में से 10x घटाएंगे x, तो x का मान 200 आ गया। सॉल्व करने पर x का मान 200 आ गया। समझ में आए बात, x का मान 200। अब आगे ये है मेरे भाई, तो x+50 का 10%। अरे आकाश ढूंढियाल जी, चुपचाप मुर्दे की तरह बिना हलक से आवाज निकाले पढ़ो। बटे 7 नहीं आता ऐसे, बटे 7 तब आएगा जब किसी कैलकुलेशन में होगा। धीरे धीरे आगे आप समझोगे एग्जाम्पल से। जब आप 50 एग्जाम्पल कर लोगे तो आपकी बुद्धि अपने आप खुल जाएगी। अलग अलग सवाल में अलग अलग केस होते हैं। पता नहीं तुम लोगों को मुंह पर ताला लगा के चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ने में क्या समस्या है। एक्स का मान 200 आया। अब इसके आगे है चीज, x+50 का 10% x के 15% से कितना परसेंट कम है। x+50 का 200% x के 15% से, x के 15% से ये बताना। ये आपका बेस है, जो भी आपका बेस है उसे हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा करो। x का मान 200 आया है, 200, तो 200 का 15% कितना है। 200 का 15% आएगा जी 30। 200 का 15% 30। अब 30 से x+50 का 10%, x+50 का 10%, x का मान 200 है। 200 + 50 250, 200 + 50 250। 250 का 10% क्या आएगा, 250 का 10% आएगा 25। 25। तो मुझे ये बताओ, बेस आपका 30 है, 30 से 25, 30 से 25 कितना परसेंट कम है। 30 से 25 5 कम है, 5/30 कम है। 5/30 का मतलब 1/6 कम है, और 1/6 का मतलब 16.66%, या 16 सही 2/3 कम है। समझ में आया बच्चों, वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं। ये बताना जरा, 68 नंबर करिए। If decreasing 110 by x% gives the same result as increasing 50 by x%। बहुत बढ़िया। x% से 110 घटकर 50 x% बढ़ने के समान परिणाम देता है। ठीक है जी, बहुत बड़े। हिंदी में थोड़ा अटपटा सा लिखा है, इंग्लिश में देखिए। इफ डिक्रीजिंग 110 by x% gives the same result as increasing 50 by x%। अगर आप देखो तो इसका मतलब यह है कि 110 को x% घटाने से सेम उतना ही परिणाम आता है जितना 50 को x% बढ़ाने पर आता है। 110 को x% घटाने पर उतना ही आता है जितना कि 50 यानी कि 50 को x% बढ़ाने से आता है। क्या मेरी बात को समझे। 110 को x% घटाने से उतना ही आता है जितना 50 को x% बढ़ाने से आता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ाया मैंने आपको। अगर किसी संख्या को x% बढ़ाओगे, हर संख्या अपने आप में 1 होती है। अगर परसेंटेज में लिख रहे हैं 100%, फ्रैक्शन में लिख रहे हैं 1, मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूं। अगर किसी संख्या को x% बढ़ाओगे तो खुद का 1 + x% गुना हो जाएगा।
अगर संख्या को x% घटाओगे तो 1 माइनस x% गुना हो जाएगा, 1 माइनस x% गुना। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं आता ये लेक्चर बंद करो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की क्लास देखो। संदीप पुनिया 200 कहां से आया? अरे तुम है कैसे राक्षस आदमी यार, तुमने मेरे को परेशान कर दिया यार, ऐसे कहां से आ गए तुम कचरा गए। ये 2 दिख रहा है राक्षस से, 2 की यहां गुणा होती है 5 में 10, 2 पंजे 10, 10 के अंदर गुणा कर दी, 10x प्लस 200 बराबर 11x। अरे जब 10x इधर लाओगे तो 11x में से 10x घटाएंगे तो x आ जाएगा 200। राक्षस हो राक्षस एक नंबर के भाई, तुम्हारे घर वाले कैसे झेलते हैं यार तुमको, हैं? मेरे पल्ले पड़ जाते तो सड़क पे दौड़ा दौड़ा के पीटता तुमको, सड़क पे दौड़ा दौड़ा के। ये आता है, ये आता है मेरे भाई। अगर किसी संख्या को x% बढ़ाएंगे तो खुद का 1 प्लस x% गुना हो जाएगी, घटाओगे तो 1 माइनस x% गुना हो जाएगी। आया ये बात पता है कि नहीं आप लोगों को? अरे क्या आप लोगों को ये बात पता है? पहली लाइन पढ़िए, 110 को x% घटाने पर उतना ही आता है जितना 50 को x% बढ़ाने पर आता है। क्लियर है? तो भाई एक संख्या, क्लियर है? तो भाई एक संख्या 110 है, अगर 110 को x% घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 110 की 1 माइनस x% से गुणा, 1 माइनस x% से मल्टीप्लाई, और सेम रिजल्ट आएगा। 110 को x% घटाने से उतना ही परिणाम आता है जितना 50 को x% इंक्रीज करने पर आता है। 50 को अगर x% इंक्रीज करोगे, हर संख्या 1 होती है, 1 को x% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 1 प्लस x% गुणा हो जाएगा। क्लियर है? सर आपका 8000 प्लस बुक फ्लिपकार्ट में आउट ऑफ स्टॉक हो गया, वो तो होना ही था, वो तो होना ही था मेरे भाई। अभी ऑफर चल रहा है। हाँ मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी बुक है 8000 वाली, इस पे अभी एक दिन के लिए ऑफर है फ्लिपकार्ट पे। अभी हम भिजवा देंगे अभी जो है ऑफिस में, तो कॉपीज, और तो किसी को अगर ये बुक लेनी है तो आज ऑफर है। ये अकेली बुक है, वाइज है, एग्जाम वाइज है और विद सॉल्यूशन है, और अब इसका वीडियो सॉल्यूशन का भी फीचर लेके आए हम, आप हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है जी, ये आ गया, ये आ गया, समझ में आया? यहां तक की बात समझ में आई? अब देखिए, जीरो जीरो कट जाएगा। अब एक स्टेप में लिखूंगा नहीं, दिमाग में सोचो, मैं नहीं लिखूंगा। 11 एकम 11, 5 एकम 5, तो 11 एकम 11, 5 एकम 5, 11 में से 5, 5 इधर आके घटाइए, 11 5 6 आ जाएगा, 11 माइनस 5 6। ये देखिए, ये माइनस 11x, ये 5x%, ये माइनस का 11x, ये 5x, तो जब माइनस 11x उधर जाएगा तो 5x प्लस 11x 16x% आ जाएगा, 16x%। इतनी बुद्धि रखिए, वो पागलों की तरह मत करो, पागलों की तरह मत करो कि एक स्टेप पूरा लिख रहे हो फिर आगे आ रहे हो, एक स्टेप काट के दिमाग में लिखो ये। तो यहां से x% कितना आया? x% बराबर आएगा 16, नीचे 6/16, 6/16, ये 6/16 किससे कट गया? 2 से, 3/8। तो x% की फ्रैक्शन में वैल्यू 3/8 आ गई, x% की फ्रैक्शन में वैल्यू 3/8 आ गई, फ्रैक्शन में, बोलो बात समझ में आई? x% की फ्रैक्शन में वैल्यू 3/8 आ गई मेरे भाई, समझ में आया? ये 3/8 जो आया है, ये x% की फ्रैक्शन वैल्यू आई है, फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ केवल x का मान क्या है, x का मान, मैंने x% की ये फ्रैक्शन में वैल्यू है 3/8। अब 3/8 क्या होता है? 1/8 12.5%, 3/8 होता है 37.5%। तो x का मान अगर मैं आपसे पूछूं तो 37.5 है, इस 37.5% 3/8 आता है। अगर x का मान पूछूंगा तो 37.5 आएगा, 37.5। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो x% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 आई है। ये था केवल x% निकालने के लिए। अब सवाल इसके आगे है जो आपसे पूछा गया है, असली क्वेश्चन अब इससे आगे है। क्या है अब असली सवाल?
देन x% ऑफ 650 इज वॉट परसेंट करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि लगभग में बताना है, मोर देन x माइनस 10% ऑफ 780। सवाल में यह कहा गया तो बताइए 650 का x% 780 के x माइनस 10% से कितना परसेंट अधिक है? 650 का x% 780 के x माइनस 10% से कितना परसेंट अधिक है? ये आपका बेस है, ये आपका मेरे भाई बेस है, बेस 780 का x माइनस 10% आपका बेस है, ये आपका बेस है 780 का x माइनस 10%, ये आपका मेरे भाई बेस है। बताओ x माइनस 10% क्या होगा? अगर x% 3/8 है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि x का मान 37 पॉइंट, या यही रहने दो, x% की फ्रैक्शन लो 3/8 है। अब ये देखिए मेरे भाई, ये है x माइनस 10%, ये क्या आएगा मेरे भाई? x माइनस 10% मतलब परसेंटेज की गुणा करो x% माइनस 10%, यही है। अगर परसेंटेज को अंदर ले जाऊं तो x% माइनस 10%, x% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता है 3/8, 10% मुझे पता है 1/10, तो 8 10 का एलसीएम 40, 8 पंजे 40, 5 तिया 15, 10 एकम है भाई, 8 पंजे 40, 5 तिया 15, और ये 11/40 आ जाएगा। तो यानी कि x माइनस 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/40 आ गई। जो x माइनस 10% है भाई 40 आ जाएगा, 8 पंजे 40, 5 तिया 15, 10 चौक 40, 15 माइनस 4 11। अरे जल्दी जल्दी करा करो यार। तो x माइनस 10% को मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया 11/40, फ्रैक्शन में लिख लिया, फ्रैक्शन में लिख लिया मैंने। ठीक है जी, 780 का x माइनस 10%, बुद्धि लगाओ। एक ऐसे भी सोच सकता है कि भाई अगर x% 3/8 है तो x कितना आएगा? 37.5 आएगा। ये है x माइनस 10%, तो 37.5 में से 10 घटाऊंगा तो 27.5% है। अब 27.5 किससे कट रहा है? 2.5 से कट रहा है। 2.5% 25 से कटने वाला नंबर है ना ये 11 बार, 2.5% 1/40 होता है, तो 11/40 आ गया। हो सकता है एक बच्चा इस तरीके से सोचे, दोनों ही रास्ते ठीक है, दोनों से सेम चीज आएगी। तो मैंने x माइनस 10% को पहली बात तो फ्रैक्शन में बदला, x% 3/8 माइनस 10% 1/10, ये आपका बेस आ गया। अब इससे 650 का x%, इस बेस से 650 का x% कितना प्रतिशत कम है? 650 का x% की वैल्यू कितनी आई है? x% की वैल्यू आई है 3/8, x% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/8, कितना कम है मेरे भाई? ये बेस है, बेस से कितना कम है मैंने आपको सिखाया। जब भी ऐसा कुछ आया करे रेशियो ले लिया करो, रेशियो से ना कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है जी, 13 से कट जाएगा, 13 छिंग 78, 13 पंजे 65, कट गया ना। देखिए 8 से कट जाएगा, 8 से 40 आपका 5 बार कट जाएगा, 5 बार। और भी कुछ कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है, 3 से मेरे दोस्तों आपका 6 कट गया 2 बार। मैंने क्या सिखाया? क्रॉस मल्टीप्लाई, दो रेशियो को सॉल्व करना है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो 11 दूनी 22 आ गया, और ये कितना आ गया मेरे दोस्तों? ये 5 25 25 आ गया, यानी कि 22/25 आ गया। रेशियो लेने से कैलकुलेशन आसान हो गई, 22/25। अब मुझे पता है, बस ये निकालना है कि 22 से 25, देख रहे हो हालत टाइट हो रही है आपकी कि नहीं? 22 से 25 कितना परसेंट ज्यादा है? तो 22 से 25 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3/22। आप बोलोगे हाँ सर 3/22 ज्यादा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। ये आपको निकालना है परसेंटेज में क्या होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। या फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि 1/22 जो है 4.54% होता है अप्रोक्स। ये 3/22 है, 3/22 करेंगे तो इसका 3 गुना। तो जब मैं इसका 3 गुना करूंगा तो क्या आएगा? 4.5 तिया 13.5 और 0.12, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा 13.62%, यही आएगा लगभग। जिन उल्लुओं को ये ना आता हो समझ में, वो क्या करो, यहां 3/22 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ।
300/22 क्या आएगा? 22 से कम 22, 8 जीरो बच जाएगा, 22 तिया 66, फिर 14 बच जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो 22 छिक्का 132, फिर 8 बच जाएगा, 8 जीरो, फिर 22 तिया 66, यानी कि लगभग 13.63% के आसपास आ जाएगा। अब सवाल में पूछा है कि इसके नजदीक में नियरेस्ट आंसर कौन सा है, तो इसके नियरेस्ट जो आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, बताओ कौन सा है? 13.63 के जो नियरेस्ट आंसर है वो 14% है। क्या आएगा? 14% नियरेस्ट। देखो, अगर वैल्यू 13.5, जैसे 13.63 पर 13.63 है, अगर वैल्यू 13.5 से बड़ी है, 13.5 और 14 के बीच में, अगर वैल्यू 13.5 और 14 के बीच में, बोला है कि भाई नियरेस्ट इंटीजर में बताओ निकटतम पूर्णांक तक, तो इसके निकटतम पूर्णांक 14 होगा। लेकिन अगर वैल्यू 13 और 13.5 के बीच में आती, सपोज ये आता 13.21, तो इसके जो नियरेस्ट पूर्णांक होता फिर 13 होता, जो नजदीक में 13। इसके नजदीक 14 है, लेकिन इस संख्या के ज्यादा नजदीक 13 है। तो अगर 13.5 और 14 के बीच में है तो हम 14 लेंगे, लेकिन अगर 13 और 13.5 के बीच में है नजदीक में, तो हम 13 लेंगे। तो 0.5 से जो है नजदीक देखना पड़ता है। ठीक है जी, यही है कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताई। ठीक है, ये सवाल था। कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आया? तगड़ा है। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यार भी, जल्दी से करेंगे फटाफट, ऐसा लास्ट 69 नंबर, जल्दी से करो फटाफट, करिए। हाँ जी, जल्दी से करेंगे मेरे भाई, एक और सवाल इसी वैरायटी का लास्ट। जब मैं ये वाला सवाल करा रहा हूं तो सब शेर बनते हैं, सब ना सवाल को बेइज्जत करने लग जाते हैं, अरे सर क्या पढ़ा रहे, ये तो कोई भी कर लेगा गधा भी। पर जब मैं धीरे 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 जब लेवल बढ़ा के यहां पे ले आता हूं, तो तुम्हारी जब खोपड़ी के नस हिलने लगती हैं, तो फिर तुम परेशान होते हो। इसलिए किसी भी चीज को हल्के में मत लिया करो। ये इसी टाइप पे बहुत आसान सवाल भी बन सकता है और बहुत मुश्किल भी बन सकता है। चलो एक और करेंगे मेरे भाई, इस पर ही बताइए। इफ x% of 190 is 15 less than x plus 10% of 180, सवाल बोला है x% of 190 is 15 less than x plus 10% of 180, यानी कि पहली लाइन ये जो दी है ये केवल x निकालने के लिए दी है। पहली लाइन केवल x का मान निकालने के दी है, तो यहां से x का मान निकाल पाओगे क्या? बोला है 190 का x%, 190 का x%, 180 के x प्लस 10% से 15 कम है। देखो बेटा, 15 कम होना और 15% कम होना जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपसे कहूं मेरी कमाई आपसे 15 रुपए कम है, मेरी कमाई जो है आपसे 15 रुपए कम है, इसका मतलब क्या होगा? घटा के 15 आना चाहिए। यहां 15 कम बोला है, 15 कम का मतलब इन दोनों को घटा के 15 आना चाहिए। मेरी कमाई आपसे 15 कम है, तो आई और आपकी कमाई में से मेरी कमाई घटाऊंगा तो घटा के 15 आना चाहिए। तो आपको यहां पे सोचना पड़ेगा कि 190 का x%। सवाल, इसलिए सवाल की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां 15 कम बोला है, ना कि 15%। अगर 15% कम बोलता तो सवाल पूरा अलग हो जाता। बोला 190 का x%, 190 का x% किससे कम है? 190 का x% 180 के x प्लस 10% से, 180 के x प्लस 10% से। इससे बताना बेटा, इससे बताना है 190 का x% 180 के x प्लस 10% से 15 कम है, यानी कि इनका अंतर 15 है। देख रहे हो?
हर सवाल में बिल्कुल अलग ही बोला है। 180 का x प्लस 10%, 190 के x% से 15 कम है। अब देखो अंदर गुणा होती है, ये क्या है 180 का x%। जब आपके सामने ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है परसेंटेज की, इसमें अंदर गुणा कर दो, 180 के अंदर गुणा करो, 180x और 180 गुणा 10, और ये परसेंटेज भी लगा हुआ है, परसेंटेज भी लगा हुआ है। ये मतलब होता है मेरे भाई, ये है इसका मतलब, गुणा करना है। ये हो गया। और इतना ये चीज मैं लिखूंगा नहीं, ये लिखना तो भैया मेरे लिए कलंक है। ग्रेजुएट लड़के हो। 180 का x प्लस 10%, 180 के अंदर गुणा करो, परसेंटेज की भी अंदर, ये हुआ 180 का x%। 180 के x% में से 190 का x% घटाऊंगा तो क्या आएगा, -10 का x% आएगा। 180 का 10%, 180 की यहां गुणा होगी 10% में, 180 का 10% 18 बराबर क्या आ गया, 15 आ गया। ये सीधा लिखना है, सीधा, ये सीधा लिखना है आपको, सीधा। 180 का x% में 190 का x% घटाऊंगा तो 180 माइनस 190 -10, -10 का x% प्लस 180 का 10% 18 आ गया। ये इधर आता है, ये उधर चला जाएगा तो 10 के x% की वैल्यू क्या आएगी, 10 का x% आ जाएगा मेरे भाई, इधर ले जाते हैं, 18 माइनस 15 3, 3 आ गया। क्लियर है, आ गया। यानी कि x% की वैल्यू आ गई 3/10, ये 10 नीचे आ जाएगा। x% की वैल्यू आ गई 3/10, तो x% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 है। अब आप मुझे बताओ किसकी कितने परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होते, 30% की, तो x का मान 30 आएगा। 30% बराबर 3/10 आएगा, तो x किलो 30 है। 30% 3/10 होता है, x किलो 30 है। समझ में आया। अब ये तो हुआ मेरे प्यारे भाई आपका x का मान। असली सवाल आ गया, बोला है 90 का x प्लस 30%, 90 का x प्लस 30% 150 के x% से कितना परसेंट अधिक है। 150 के x% से आपका बेस है, ये आपका बेस है, बेस। अब 150 का x% क्या आएगा, x का मान मैंने 30 निकाला है, 150 का 30% आएगा भाई, 20% कट गया 45, तो 45 से 90 का x प्लस 30%, x का मान 30 आया, 30 30 60, x का मान 30 आया है, 30 और 30 60, 90 का 60%, 30 जमा 30 60 हो गया, 90 का 60% 54, 54 आ गया मेरे भाई, 54। 90 का 60%, अरे तुम्हारी ऐसी मारे गधो, परसेंट से 2 जीरो काटो, 54। तो 45 से 54 कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 9/45, यानी कि 1/5, 1/5 यानी कि 20%, तो 20% अधिक है, सी ऑप्शन आंसर। ठीक है जी, इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। मैंने आपको इस टाइप के 4 सवाल कराए, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, अगला टाइप, अगला टाइप करेंगे मेरे भाई CHSL 2018 के पेपर का, और इस टाइप का मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, इस टाइप का मैं आपको एक ही सवाल कराऊंगा। सवाल नंबर 70 बताइए। आकाश ढोंडियाल, इस सवाल का आंसर बताओ जरा मुझे। ये जो सवाल लिख रहा है ना तुम्हारे सामने, ये है CHSL 2018 के पेपर का। अगर आपको ये आसान लगता है तो मुझे इस सवाल का आंसर 1 मिनट में कमेंट में बताओ। अगर 1 मिनट में कमेंट में आंसर नहीं आया तो घर के बाहर जाना और चप्पल उठाना और 2 मारना अपने गाल पे, ठीक है। कर, अच्छा, फोर ए नंबर ग्रेटर देन 1, कोई नंबर एक से बड़ा है, द डिफरेंस बिटवीन इट सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल is 20% of the sum of itself and its reciprocal. By how much percent is the square of number less than its cube? आप मुझे बताओ, ये सवाल तब तक नहीं होने वाला जब तक नंबर पता नहीं चलेगा। ये सवाल तब तक नहीं होने वाला जब तक नंबर पता नहीं चलेगा। और नंबर पता करना है, नंबर पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो मान लिया कि एक नंबर x है, मान लीजिए एक संख्या x है, और सवाल बोला ये संख्या एक से बड़ी है, एक से बड़ा है मेरे भाई,
अब जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे आपको करना है। आप बताओ, कोई नंबर जो एक से बड़ा है, द डिफरेंस बिटवीन इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आप समझते हैं, जिससे कोई नंबर है 2/5, रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा कर दीजिए 5/2। ये हो गया मेरे भाई। तो जैसे कोई नंबर मान लिया मैंने x है, तो ये नंबर x, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/x। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा बच्चे 1/x। तो कोई नंबर x और उसका रेसिप्रोकल 1/x, इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो अंतर है वो क्या है मेरे भाई, क्या है, इज 20% ऑफ सम ऑफ इट सेल्फ इन रेसिप्रोकल। ये जो है मेरे भाई उस नंबर और उसके रेसिप्रोकल यानी कि 1/x के सम का, इन दोनों के सम का 20% है। 20%, ऐसा सवाल कह रहा है कि भाई कोई नंबर x और उसके रेसिप्रोकल 1/x का जो डिफरेंस है वो उस नंबर x और उसके रेसिप्रोकल 1/x के सम का 20% है। क्या ये चीज की आपने? ठीक है। अब यहां से आपको सॉल्व करके x का मान निकालना है। देखो 20% लिखा हुआ है, तो इसको 20% को फ्रैक्शन में लिख लीजिए। 20% हो जाएगा मेरे भाई 1/5। यहां 5 की मेरे भाई ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक स्टेप में दिमाग में करूंगा, लिखूंगा नहीं। 5 की यहां गुणा होगी 5x, यहां आएगा x। तो 5x में से x घटाएंगे 4x। 5 की यहां मल्टीप्लाई करेंगे -5/x, -5/x आएगा, ये 1/x। तो -5/x जब राइट साइड में जाएगा तो 1 और 5 6/x आ जाएगा, 6/x। बोलो क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे बताइए, इसको यहां ले जाते हैं, x गुणा x, एक्स स्क्वायर, 4 नीचे आएगा, 4 आएगा नीचे, 6/4। अब 6/4 आ गए, 6/4 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। एक्स स्क्वायर 3/2 है, अंडर रूट लेंगे तो एक्स का मान आ गया √3/2। एक्स का मान √3/2 आ गया मेरे भाई, √3/2, ये एक्स की वैल्यू आई। क्या सब बच्चे यहां तक समझ पाए हैं? सर सीजल करूं या पीसीएस में? यूपीपी मार्क्स 262, जो हो जाए भाई वो कर लो माधव जी। ये संख्या आ गई और ये नंबर ऐसा आया है कि इंसान का दिमाग नहीं सोच सकता, मान के ही निकालना पड़ेगा। ये नंबर आया है दोस्तों, √3/2। एक्स स्क्वायर 3/2, अंडर रूट लेने पर √3/2। अब सवाल यहां खत्म नहीं हुआ, सवाल तो असली यहां से शुरू हुआ है, क्योंकि सवाल ये कह रहा है बाई हाउ मच परसेंट, बाई हाउ मच परसेंट इज द स्क्वायर ऑफ नंबर लेस देन इट्स क्यूब। बताइए इस नंबर का स्क्वायर इसके क्यूब से कितना परसेंट कम है। नंबर को हमने एक्स मान लिया, नंबर का जो स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर इस नंबर के क्यूब से, क्यूब से तो हम क्यूब से कंपेयर कर रहे हैं, आपका बेस आएगा। उस नंबर का जो स्क्वायर है वो मेरे भाई इस नंबर के क्यूब से, घन से, स्क्वायर मतलब पावर 2, क्यूब मतलब पावर 3, नंबर का स्क्वायर क्यूब से कितना परसेंट कम है। अब कम या ज्यादा निकालने के लिए मैंने क्या सिखाया, आप रेशियो ले लिया करो, इससे काम आसान हो जाता अगर आप रेशियो ले लोगे। भाई ये पावर 2 है, ये पावर 3 है। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, डिवाइड ही तो होता है मेरे भाई। पावर 2 को पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो एक पावर बचेगा, यानी कि आ गया x/1 आ गया। क्या आ गया? x/1। पावर 2 से पावर 2 कट जाएगा, एक x बचेगा। और x/1 का मतलब यानी कि x का मान क्या है भाई, ये x का मान क्या है, √3/2। आपके सामने अगर ऐसे लिखा हुआ है मेरे भाई √3/2, तो इसका मतलब है 3 का रूट अलग और 2 का रूट अलग, यही तो मतलब है, ठीक है ना। x/1 का क्या मतलब होगा, √3/√2, यानी कि √3/√2, √3/√2 मेरे भाई, ये आ गया √3/√2। यानी कि आपको अल्टीमेटली केवल यह पता करना है, अल्टीमेटली कि √3 से √2 कितना परसेंट कम है। बस ये बताना है √3 से √2 कितना परसेंट कम है। क्लियर है? वेरी गुड आकाश बच्चे, वेरी गुड। √3 से √2 कितना परसेंट कम है।
अब देखो इस सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। जब ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं तो मैं भी कोशिश करूंगा अप्रोक्स करने की, ठीक है ना। √3 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है याद कर लीजिएगा 1.732 होती है, बहुत यूज होता है। √2 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है भाई वो 1.414 होती है। √5 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो 2.23 के आसपास होती है, तो ये याद कर लीजिएगा। पर चूंकि मेरे ऑप्शंस काफी ज्यादा हटके हैं तो मैं ज्यादा ही थोड़ा सा सिंपल कर लूंगा। √3 की वैल्यू होती है 1.732, लेकिन मैंने 1.7 मान लिया। √2 की वैल्यू होती है 1.414, मैंने 1.4 मान लिया। तो मुझे बताओ 1.7 से 1.4 कितना कम है? 1.7 से 1.4 कितना कम है? लगभग मेरे प्यारे भाई 3 कम है, 3 कम है। तो कितना आएगा? 17 का 20% 3.4 होता है, 20% से हल्का सा कम आएगा 18। 17 आपका बेस है, ये आपका बेस है मेरे भाई 17, ये आपका बेस है। अगर मैं 17 का 20% में निकालूं तो 3.4 आएगा, लेकिन ये 3 है, यानी कि 20% से कम, तो 20% से हल्का सा कम 18 ये आएगा। ना समझे सर, बेइज्जती कर दी आपने सबके सामने। लड़कियां तो मुझे बेवकूफ समझेंगी। लड़कियों का बड़ा वो है भैया तुम्हें है, लड़कियां ना बेवकूफ समझ लें। ठीक है। जिन जो ये कैलकुलेशन ना समझ पाए हो तो ऐसे समझो 17 से 14 कितना कम है? 3 कम है, बटे 17 परसेंटेज में निकालना, गुणा 100%। ठीक है, भाग कर लो। 3/2 कहां से आ रहा है घोंचू? 4 जब नीचे जाएगा 4 तो 6/4 हो जाएगा, 3/2। सर सीजल में रैंक लाने के लिए कैसे पढ़ें? सीजल में रैंक लाने के लिए बेटा ऊपर गाटर पट्टिया में लटक के पढ़ें। टांग बांध के लटे, मतलब नीचे लटक जाए, सिर नीचे रखना और एक टांग बांध लेना अपनी, ऐसे पढ़ना। ठीक है, समझ में आया? चलो, नहीं समझ आया तो छोड़ दो बेटा। आगे चलेंगे, अगला टाइप गलती वाला सवाल है ना, एरर वाला सवाल। 2 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, बताना भैया। अमित मिश्रा कह रहे हैं सर ये सब छोड़ो, पहले किताब के बारे में बताओ, बिजनेस करो सर पहले। पता नहीं हमारी आज की जनरेशन को क्या हो गया, बिजनेस शब्द से बहुत चिढ़ है। बिजनेस इज ए वेरी गुड वर्ड। हमारे देश में जितने ज्यादा बिजनेसमैन हो उतना बढ़िया। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में बस 3 ही लोग हैं, अंबानी, अडानी और टाटा जी। ऐसे 10,000 लाखों करोड़ों लोग होने चाहिए। बिजनेस तो भाई बहुत अच्छी चीज है। आपको क्या लगता है हमारे देश इन नेताओं से या इन आईएएस आईपीएस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जीएसटी इंस्पेक्टर से चलता है? हमारा देश व्यापारियों से चलता है। कोई भी देश केवल और केवल उसके व्यापारियों पे टिका होता है सबसे पहले। अरे जब व्यापारी टैक्स नहीं भरेगा तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर किसका इनकम टैक्स लेगा? अगर सामान बनाने वाले और सामान बेचने वाले सामान जब बेचेंगे उस पर जीएसटी ही नहीं भरेंगे तो जीएसटी इंस्पेक्टर कौन सा जीएसटी इकट्ठा करेगा? उसकी तो जरूरत ही नहीं है। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, हर सरकारी अधिकारी की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारे देश का व्यापारी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। आप हमारी किताबों को ले लीजिए, ये किताब है मेरे भाई, एक नया पैसा हम किताब से नहीं कमाते, जितना इसकी बनाने की कॉस्ट है उसमें देते हैं। आप 10 किताब सामने रख लो, आप कंपेयर कर लेना इस पेज की क्वालिटी कैसी है और बाकी किताबों की पेज की और बाइंडिंग की क्वालिटी कैसी है। जब ये किताब बनती है तो इतने सारे 50-60 लड़कों की रिसर्च टीम लगती है, इतने सारे हमारे। समझते ही नहीं हो बात को आप लोग। चलें करें, सवाल नंबर 71 करेंगे।
क्या बच्चा क्या कह रहा है, दिखाना कमेंट्स। आईसीएससी वालों को पढ़ाने का 1500 रुपए है, बहुत बढ़िया सर। हमारे गांव में तो 200 रुपए पर मंथ है। गांवों की बात मत करो, गांव में क्या रखा है। अभी मेरे ना गर्दन में दर्द रहने लगा था यहाँ पे ना, तो क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते देखो ऐसे हाथ रहता है, तो मैं मेरा दिन में जो है 10 से 12 घंटे मेरी बॉडी का जो है पोस्चर यही रहता है, 10 से 12 घंटे। जब ऐसे रहेगा तो गर्दन में दर्द होगा कि नहीं होगा। तो मैंने फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया फिजियोथेरेपी करने के लिए। फिजियोथेरेपिस्ट आता था, पता है कितना टाइम देता था मुझे? 12 से 15 मिनट, इतना ही था ना केशव? 12 से जो है 15 मिनट का समय देता था केवल वो फिजियोथेरेपिस्ट। और कितने ले जाता था? 3,000 रुपए। 3,000 रुपए ले जाता था, 3,000। अगर दिन में 10 लोगों की भी फिजियोथेरेपी करी, एक दिन का 30,000। बहुत टाइम वेस्ट करा दिया आपने। कैलकुलेशन करते समय एक स्टूडेंट ने गलती से 97 को 79 पढ़ लिया। तो बताइए इसकी कैलकुलेशन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो गई? एक बार बताओ। एक बच्चा कैलकुलेशन कर रहा है 97 नंबर को, ये सही था 97, गलती से उसने 79 पढ़ लिया। अब 97 को 79 पढ़ लिया यानी कि उसने नंबर को कम पढ़ लिया, यानी कि डिक्रीज हो गया मेरे भाई, ये आंसर नहीं है। तो 97 से 79 कितना कम हो गया मेरे प्यारे भी? तो आप कहोगे सर 18, 18 कम हो गया। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर, बटे 97, बटे 97। ठीक है जी। और परसेंटेज में कितना आएगा? इंटू 100%, ये आ जाएगा परसेंटेज में इंटू 100%। तो 1800/97 आ जाएगा। इन तीनों में से एक आंसर है। अब जैसे आपको ये करना है डिवाइड, तो डिवाइड करने का आसान तरीका भी 100 को 97 से भाग कर लो, आसान होता है। 100 को 97 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1+3/97, 1+3/97, ये आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं 18 की गुणा करूं तो 18 एकम 18 प्लस 18 तिया 54/97। क्या बात को समझे? और आप मुझे बताओ ये जो नंबर आएगा, अगर मैं 54 को 97 से भाग दूंगा, ये नंबर तो एक से कम आएगा ना, एक से छोटा आएगा, यानी कि नंबर 19 से छोटा आएगा। एग्जैक्ट 18 आएगा नहीं, 18 से बड़ा आएगा। ये आंसर है, 18 से बड़ा। क्लियर है बच्चों? तो ये आसान सवाल था। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप का। 72, ये बताना जरा, हाँ इसको जरा सोच समझ के बताइएगा, सोच समझ के, क्योंकि फ्रैक्शन में लोग गड़बड़ी कर देते हैं। और सवाल की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा। 18%? 18 से बड़ा आएगा ना भाई थोड़ा सा। इफ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 7/12 इंस्टीड ऑफ 11/16, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। अगर कोई स्टूडेंट किसी संख्या को 11/16 की बजाय 7/12 से गुणा करता है, तो उसके आंसर में, उसकी कैलकुलेशन में कितने परसेंट की गलत एरर होगी? अगर कोई स्टूडेंट किसी संख्या को 11/16 की बजाय 7/12 से गुणा करता है, मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 7/12 इंस्टीड ऑफ 11/16, यानी कि एक बच्चा था खाली बैठा था, पापा ने बोला ए उरया, बच्चे को बोला कि एक नंबर को 11/16 से गुणा कर दे, लेकिन बच्चे ने 11/16 की बजाय गलती से किससे गुणा कर दी? 7/12 से गुणा कर दी। तो आंसर तो गलत आएगा ना। और ये पूछा कितने परसेंट गलत आया आंसर। तो देखिए मेरे भाई, बचपन में एक तरीका था कि हम सवालों को एक्स मान के करते थे, फिर समझदार हुए 100 मान के करने लगे, फिर आज हम और समझदार हैं। जब आपको संख्या कुछ माननी ही है, एक बात बताओ, मुझे यहां गुणा करनी है 11/16 से, मुझे ये गुणा करनी है 11/16, ये है 7/12, तो मुझे बटे 16 और बटे 12 ये करना पड़ेगा। तो मैं संख्या को एक ऐसा नंबर मान लेता हूं जो 16 और 12 दोनों से आसानी से कटे, यानी कि 48, 48। 16 और 12 दोनों से आसानी से कटे, यानी कि 48 मान लिया मैंने। बोलो
तो मैंने संख्या को 48 मान लिया। तो ये होता है बेटा नया एलसीएम वाला मेथड। कभी भी कुछ ऐसा फ्रैक्शन में आए तो जो भी डिनोमिनेटर उनका एलसीएम मान लिया करो कि माना संख्या 48 है। अगर संख्या 48 है तो संख्या को 11/16 से गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 33 आना चाहिए। 33 सही आंसर होना चाहिए 33। पर गलती से मैंने 48 को गुणा कर दिया 7/12 से, तो आंसर क्या आ गया? 12 चौक 48, 4 सत्ते 28 आ गया। तो आंसर 33 सही आना चाहिए था पर आंसर आया 28। तो आंसर में 5 की कमी हो गई मेरे भाई, 5 आंसर कमाया बटे 33। ठीक है, परसेंटेज में कितना गुणा 100% ये आया। ठीक है भाई, तो 33 या 99 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 15 दशमलव समथिंग, यानी कि 15.15% की आंसर की कैलकुलेशन में एरर आएगी। ये आंसर है। समझ में आया? बोलो। अरे बोलो।